इस समय दान करूंगा। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि दानचंद जी महाराज, पास में ही गंगा जी की नदी है, आप वहां जाइए, स्नान करिए। बोले राधे राधे। क्योंकि पास में है तो आपको जाने का किराया भी नहीं लगेगा, बस 10 किलोमीटर ही जाना होगा। आप पैदल भी जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि चलिए यह भी करके देख लेते हैं। पैदल गए, गंगा के किनारे पहुंचे। जब घाट में पहुंचे तो देखते हैं महाराज, घाट के किनारे इतने सारे पंडित बैठे हैं, पंडाल। यदि मैं यहाँ स्नान करूंगा तो अवश्य में कुछ ना कुछ मुझे दान देना होगा, और दान मैं अभी दे दिया तो भगवान के लेखा जोखा में इधर उधर हो गया तो मेरा दान तो व्यर्थ चला जाएगा। तो क्यों ना मैं ऐसी जगह जाऊं जहां कोई हो ही ना, और मैं स्नान करके घर चला आऊं। दानचंद जी ने उस घाट को छोड़ करके मरघट में पहुंचे, जहां मुर्दा घाट होता है जलाने का, गंगा के किनारे बना होता है। बनारस आप यदि गए होंगे तो देखे होंगे, वहां मणिकर्णिका है, हरिश्चंद्र घाट है, गंगा जी के जस्ट किनारे। वहां तो कोई पंडित नहीं, वस्त्र उतारा, गंगा जी ने प्रवेश किए। दानचंद जी जैसे ही डुबकी लगाए हैं, वैसे ही भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उनको छकाने के लिए भगवान पंडित का रूप धर करके घाट के किनारे आके खड़े हो गए। और जैसे ही दानचंद जी महाराज जब जल से बाहर निकले, उनका जयकारा लगाया, जजमान जी महाराज की जय हो। जजमान जी ने सोचा कि अरे ये पंडित कहां से आ गया। भगवान ने कहा, उन पंडित जी ने कहा कि मैं तो यही रहता हूं, और यहाँ तो ऐसे ऐसे दानी आते हैं महाराज कि एक एक साल का हमें राशन पानी दे जाते हैं। दानचंद जी ने कहा, महाराज एक साल की बात करते हैं, हम आपको तो एक दिन का भी नहीं देंगे, एक दिन का नहीं, आधे दिन का भी नहीं देंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको दान तो देना ही होगा। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कहा कि मैं आपको उधार कर देता हूं महाराज। स्नान करने के बाद उन्होंने उधार कर दिया। और उधार कितना किया? एक आना। एक आना कितना होता है आपको मालूम है? किसी को बताइए, हाथ उठाइए। नहीं मालूम? पता है? 16 आने कहते हैं 1 रुपए को। आपने सुना होगा ना, 16 आने सही। 8 आना कहते हैं 50 पैसे को। वक्त अभी चलता था, अभी तो बंद हो गया। 8 आना कहते हैं 50 पैसे को, 4 आना कहते हैं 25 पैसे को, 2 आना कहते हैं 12.5 पैसे को, 1 आना कहते हैं 6.25 पैसे को। दानचंद्र जी ने 1 आना दिया, वो भी मैं उधार मारा। ठीक है, पंडित जी उतने में ही संतोष हो गया। महाराज जोई राम सोई राम। दानचंद जी महाराज घर पहुंचे, और शाम को पंडित जी महाराज पहुंच गए उधारी जो उन्होंने की थी उनको लेने के लिए। बोले राधे राधे। आप दानचंद जी महाराज घबराए के बताइए। जब घर को पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। दानचंद जी की पत्नी बाहर निकली, दरवाजे खोल करके देखी कि पंडित जी महाराज आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज आपके स्वामी आए थे गंगा स्नान के लिए, उन्होंने दान दिया है उधार, वह मैं लेने आया हूं। उन्होंने कहा, हाँ गंगा जी तो गए थे। अंदर गई, पूछी कि आपने कोई उधारी की है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, वही पंडित जी आए हुए हैं दरवाजे पर। दानचंद जी ने कहा कि ये तो बड़ी जल्दी आ गए, उनसे कह दो कि हमारी तबीयत सही नहीं है। पत्नी जी पहुंची, उनसे कहा कि हमारे स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइएगा। पंडित जी ने कहा, अरे तबीयत खराब है तो उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनको जब ठीक हो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा महाराज। मेरे जजमान यदि किसी कष्ट में है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको ठीक करूं। अंदर पहुंची महारानी, जाके बताती हैं कि वह तो आपको स्वस्थ करके ही जाएंगे, मानेंगे नहीं।
दानचंद जी ने कहा कि आप कह दो कि वो मर गए, है ही नहीं। बोले राधे राधे। अब भगवान सोच रहे हैं बताइए, इतना ढीठ है कि मरने तक की एक्टिंग कर रहा है। भगवान बोले आज हम भी इनको बताते हैं कि हम क्या चीज है। उन्होंने कहा बताइए आपके स्वामी का निधन हो गया है तो अंत्येष्टि तो करवा के ही जाएंगे, दाह संस्कार तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे जजमान हैं। दुख के समय में हम काम नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। पंडित जी महाराज घर के अंदर प्रवेश किए और दानचंद जी महाराज मरने के जैसे उन्होंने अभिनय किया, जमीन में लेट के सांस रोक ली महाराज। घर वालों को सूचना हुई, गांव वालों को सूचना हुई, सभी लोग अपने घर से एक एक लकड़ी लाए। दानचंद जी महाराज को अग्नि में लेटा करके रस्सी से बांध लिया। अब जब बांध लिया तो पत्नी जो धर्म पत्नी थी उनको लगा अब तो निश्चित ही इनको जला ही देंगे, अब बचाएंगे नहीं। अब वो बोलने लगे नहीं नहीं यह मरे नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं नहीं यह तो आपका प्रेम है, आप इतने भाव विभोर हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं कि यह जीवित है कि मरे, जबकि वह कह रही है कि यह मरे नहीं। अर्थी उठा ली गई, घाट की ओर ले गए, चिता में लिटा दिए महाराज। अभी भी दानचंद जी ने सांसें रोक रखी है। अब भगवान परेशान, बताइए इतना अंत समय आ गया है। प्रसन्न हो गए महाराज भगवान, उनके कान के पास आकर के कहने लगे आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जब यह शब्द कान में सुनाई पड़ा दानचंद जी महाराज को, उन्होंने सोचा कि अब तो भगवान आ गए हैं। आंखें खोली, आंखें खोली तो वही देखते हैं कि वही पंडित जी हैं। फिर आंखें बंद कर ली कि कहीं दान न देना पड़ जाएगा। फिर कहते हैं कि मांग ले हूं वरदान कछु। भगवान प्रसन्न हो गए, बताइए इतने अंत समय में आकर के भी अपना यह हट नहीं छोड़ रहा है तो मैं तुम्हारे इसी बात पर प्रसन्न हो गया हूं। मांग ले हूं वरदान कछु, तुम ही कुछ वरदान मांगो। और दानचंद जी लेटे ही लेटे बोल दिए महाराज की आना दीजिए छोड़, जो एक आना मैंने जो उधारी ली है उसे ही आप छोड़ दीजिए बस। तो ऐसे श्री दानचंद जी महाराज थे। भगवान ने कहा कि अंत समय में क्या क्या दिखाई पड़ने लग जाता है महाराज। अजामिल को यमदूत भी दिखाई पड़ रहे हैं, देवदूत भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम लेने के कारण उनको यह पड़ा कि नारायण नारायण केवल मैंने 2 ही बार अभी